प्यारे बच्चों, ये 2025 का जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है साइंस का। इस बार भी जैक बोर्ड का पैटर्न वही है पिछली बार की तरह कि इसमें 4 खंड होंगे। जो पहला खंड होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ एक एक नंबर का होगा। ठीक है। अगला जो खंड होगा वो अगला जो खंड होगा वो 2 नंबर का होगा, और उस 2 नंबर में इस बार 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 में से 6 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है। फिर अगला जो खंड होगा उसमें से 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से 6 आपको करना होगा, और वो 3 नंबर का होगा। उसके बाद जो चौथा खंड होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 4 का आंसर देना होगा, और वो 5 नंबर का होगा। तो यही पैटर्न है। इस पैटर्न के आधार पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम लोग पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब 2 पढ़े हुए हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है। और ऊष्मा क्षेपी जिस अभिक्रिया में जैसे A+B कोई अभिक्रिया हो रही है और C प्रोडक्ट बना रहा है, प्लस इसके साथ ऊष्मा निकल रही है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लेकिन यदि A+B=C प्रोडक्ट बन रहा है और इसको गर्म करना पड़ रहा है ना, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। तो इसका पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कोयले का जलना, कोयला जलता है तो ऊष्मा निकलती है, तो ये तो ऊष्मा क्षेपी हो गया। फिर उसके बाद वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, ये भी जब कोई पदार्थ सड़ता है तो सड़ने के दौरान उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ये भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। श्वसन के दौरान भी ऊष्मा निकलती है, तो यह भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये अभिक्रिया जो है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो यही आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त ट्यूब से गुजारा जाता है। गायर ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है। दरअसल ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये क्या करता है, उस जो कैल्शियम क्लोराइड है जब HCl बनाया जाता है तो उस दौरान जितनी भी नमी होती है उस नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है, ताकि HCl आसानी से बन पाए। तो उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना ये गलत है, गैस को नम करना ये भी गलत है, गैस से नमी को अवशोषित करना ये सही है, उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना ये गलत है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, निम्नलिखित में कौन सी सजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक श्रेणी में जो रासायनिक श्रेणी, ये पीरियाडिक टेबल का क्वेश्चन है। पीरियाडिक टेबल में एक श्रेणी में ऊपर जो तत्व होता है सेम वही गुण उस श्रेणी में सबका होता है, तो उसमें गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ये कह रहा है कौन सा गुण नहीं देखा जाता, तो ये तो देखा जाता है। CH2 और 14 का आणविक द्रव्यमान में अंतर, ये भी द्रव्यमान बराबर है। जैसे CH2 अगर देखा जाए तो CH2 में कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 और हाइड्रोजन का 2, एक का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 12 2 14 यूनिट। तो CH2 और 14 यूनिट दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी ठीक है।
तीसरा भौतिक गुणों में क्रमिकता। तो भौतिक गुणों में क्रमिकता ये भी भौतिक गुणों में क्रमिकता देखा जाता है समान कार्य प्रकार्यात्मक समूह, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक श्रेणी में नहीं, समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता? तो यही वाला हो जाएगा समान प्रकार्यात्मक समूह। अगर एक ग्रुप के हैं तो उसमें समान प्रकार्यात्मक समूह नहीं होंगे, तो यही नहीं देखा जाता है, बाकी तो सब सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि तत्वों की अदला बदली हो जाती है, मतलब दो धातु एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। इसमें देखिए लेड है, कॉपर को विस्थापित कर देगा लेड क्लोराइड, तो एक ही विस्थापित हुआ, सिंगल विस्थापन। इसमें आपको ध्यान देना है कि दो धातु होंगे, जैसे इसमें देखिए सोडियम बेरिलियम क्लोराइड, ये इसको हटाएगा और ये इसको हटाएगा, मतलब ये वाला रिएक्शन क्या है? द्विविस्थापन हो गया। बाकी कॉपर वाले में देखिए एक ही कार्बन एक ही ऑक्सीजन, सिंगल विस्थापन या केवल विस्थापन। इसमें भी एकल विस्थापन, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन के लिए बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि H2O का अपघटन हुआ, तो H2 2 और ऑक्सीजन 1, तो अनुपात 2 संबंधी 1 का हुआ। लेकिन 2 संबंधी 1 तो है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात। तो पहले उसने कहा हाइड्रोजन, फिर बाद में कहा ऑक्सीजन, तो पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, तो अनुपात हो जाएगा 2 संबंधी 1। लेकिन अगर वो पहले कहता ऑक्सीजन फिर कहता हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2, तो अनुपात 1:2 का हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछा है, तो अनुपात हो जाएगा 2 संबंधी 1 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग, एक जलीय घोल लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। लाल से नीला होने वाला, तो ये कौन करता है भाई? क्षार, है ना। यदि नीला लिटमस पेपर हो और ये लाल हो जाए तो ये कौन करता है? अम्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन था लाल लिटमस पेपर को उसने क्या किया? लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया, तो वह जली विलयन क्या होगा? क्षार रहा होगा। अब क्षार इसमें देखिए बेकिंग पाउडर, चूना, जो चूना होता है वही क्षार होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल, ये भी क्षार है ना। बेकिंग पाउडर, ये भी लगभग दुर्बल क्षार है। बचा कौन? एसिड। तो इसमें क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, कहा था कि निम्नलिखित में से कौन घोल अधिक मात्रा में मिलाने पर यह उलट हो जाएगा? मतलब लाल से नीला किया तो ये तो कन्फर्म हुआ क्षार हुआ, लेकिन कह रहा है कि बाद में वो उल्टा हो जाना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? अम्ल मिलाएंगे, तब तो वो अम्ली विलयन बनाएगा। तो उसमें अम्ल बनाने के लिए हमको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक क्या है? दरअसल खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर जब भी नाम आता है तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा चूड़ जो मिला होता है वो टार्टरिक एसिड का मिला होता है।
टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा। इसीलिए जब घरों में बेकिंग सोडा होता है तो टेस्ट करेंगे तो हल्का खट्टा टाइप में होगा, क्योंकि उसमें मिला होता है टार्टरिक एसिड। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तन्यता। खींचकर तान कर लंबा करना तो कहलाएगा तन्यता। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? अब देखिए NaCl है ना, NaCl को जब जल में घोलते हैं तो Na+ और Cl- बनता है, तो ये तो आयनिक यौगिक है। दूसरा CCl4 ये तोड़ेंगे तो आयनिक यौगिक नहीं बनेगा, यही सही है। KCl पहला ऑप्शन, KCl भी टूटेगा तो K+ और Cl- में। HCl H+Cl- देता है, केवल CCl4 नहीं देता, इसलिए आयनिक यौगिक यही CCl4 नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां पे जाते हैं। अच्छा, नीचे इसमें 9वां में देखिए दो दो ऑप्शन दिए हुए भाई, कि पहला चौथा दूसरा पहला तीसरा, तो इसमें से हमको छांटना है ना। तो KCl आयनिक यौगिक है और NaCl आयनिक यौगिक है, बचा HCl और CCl4। तो दूसरा तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो इसमें देख लीजिए दूसरा तीसरा कौन है? बी। तो दूसरा तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह होता है? ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन में देखिए कार्बन के ऊपर C O, ये इसकी पहचान होती है। ब्यूटेनॉल, देखिए ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप। तो OH किस में होता है? जिसमें ऑल लगा हो, ब्यूटेनॉल, यही सही हो जाएगा। ब्यूटेनोइक में COOH होता है और ब्यूटेनल में CHO होता है। देखिए एक होता है ऑल और एक होता है ऑल। जो ऑल होता है वो CHO होता है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और जो ऑल होता है वो होता है एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल में OH और एल्डिहाइड में CHO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। CH3 CH2 CHO का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या है? अब पूरा नाम देखिए, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रोप, है ना। और CHO है तो CHO का अनुलग्न होता है, CHO का अनुलग्न होता है अल। तो प्रोपेन प्लस अल दोनों मिला के क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, है ना। तो प्रोपेनल कौन सा यौगिक हो जाएगा? ए, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो देखिए मुख गुहा शुरू होता है, मुख गुहा से फिर आहार नली में आता है, आहार नली के बाद स्टमक में आता है, स्टमक के बाद छोटी आंत में भोजन जाता है। तो छोटी आंत में ही सारा भोजन पच जाता है। कुछ भोजन मुख गुहा में, उसके बाद आमाशय में, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहीं नहीं पचता है, छोटी आंत में पूरा भोजन पच जाता है। और बड़ी आंत में, जब छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है तो वहाँ पे केवल जल का अवशोषण होता है। तो भोजन का पाचन, अंतिम पाचन कहाँ पे होगा भाई? छोटी आंत में। आंसर यही सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर फेफड़ा है तो फेफड़े में दायां और बायां 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो दाएं बाएं फेफड़े में जब जाएंगे तो छोटी 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 गैस कूपिकाएँ होती हैं। इन्हीं गैस कूपिकाओं को हम एल्वियोलाई बोलते हैं।
तो फेफड़ों के एल्वियोलाई जो गैस कूपिका हैं, यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो पूरी गैसें अंदर जाती हैं और फेफड़े के अंदर गैस कूपिका में जाती हैं। गैस कूपिका से ऑक्सीजन शरीर में चला जाता है और शरीर का CO2 फिर से वापस गैस कूपिका में चला जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसी के जरिए CO2 क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? फेफड़ों के एल्वियोलाई में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। कौन सा कथन सत्य है, ये छांटना है। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित हैं। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है ना? दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि श्रवण, गंध, स्मृति से संबंधित जितने भी केंद्र हैं वो सब कहाँ हैं? केंद्र के अग्र वाले भाग में। तो ये आंसर आपका दूसरा वाला सही है। अच्छा, इसमें 2 आंसर छांटना है। फिर आगे देखते हैं तीसरा, लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला से नियंत्रित होती है, और सेरिबेलम शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, ये चौथा भी सही है, सेरिबेलम शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है, ये सही है, और दूसरा सही है। तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो हम लोग आंसर देखते हैं नीचे। एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में देखिए दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा, श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित हैं, ये एक सही है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। देखिए, इसमें ऑप्शन है सी, तो दूसरा और तीसरा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। बेमेल मतलब जो एक दूसरे से न मिले। एड्रेनालाइन, पिट्यूटरी ग्रंथि, यही गलत है। एड्रेनालाइन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है, एड्रिनल। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? जो किडनी होती है, इसी किडनी के ऊपर, इसके द्वारा स्रावित होती है एड्रिनल ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये दोनों गलत है। बाकी टेस्टोस्टेरोन वृषण टेस्टिस से, ये सही है। एस्ट्रोजन अंडाशय से, ये भी सही है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आंसर सही होगा कौन? पहला। बेमेल जोड़ी कौन है? पहला।